धुरंधर 2 कई क्वेश्चन पर खत्म होती है कि इतने पास पहुंचकर भी जसकीरत की मां ने उसको क्यों नहीं देखा, और रिजवान का क्या हुआ होगा, और यलीना का क्या हुआ होगा, और यमी गौतम का कैरेक्टर उड़ी से कनेक्टेड है या नहीं, और रहमान डकैत की फैमिली का क्या हुआ होगा। तो इस वीडियो में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके आंसर डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जसकीरत की मां ने इतने पास से भी जसकीरत को क्यों नहीं देखा, जबकि चारों तरफ खुला हुआ था। खुले में कोई अकेला आएगा तो इजीली देख सकते हैं, लेकिन एंडिंग में जसकीरत की मां ने उस पर एक नजर भी नहीं डाली। ऐसा क्यों? मैं कहूंगा कि यहाँ डायरेक्टर ने सिनेमैटिक लिबर्टी के साथ बोल्ड चॉइस भी ली ताकि ये एंडिंग काफी इमोशनल हो। अगर जसकीरत घर पहुंच जाता और अपनी फैमिली से मिलता तो एंडिंग उतनी इंपैक्टफुल नहीं होती जितनी अब है। और आदित्य इधर भी अच्छे से जानते थे कि ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर रही होगी कि एंडिंग में जसकीरत अपनी फैमिली से मिले, एक हैप्पी एंडिंग हो, लेकिन आदित्य ने उसके अपोजिट किया और यहीं पर ऑडियंस को एक तरह से शॉक मिला, जिस सीन को देखकर ऑडियंस इतनी इमोशनल हुई थी। और अगर आप इस सीन को देखकर इमोशनल हुए थे तो एक शॉर्ट फिल्म और है, उसे और देख लेना, बेरहद द जर्नी बैक होम। सेकंड क्वेश्चन आता है कि रहमान डकैत की मौत के बाद रहमान डकैत की वाइफ और उसके एक लड़के का क्या हुआ। देखो, धुरंधर के पहले पार्ट में रहमान डकैत की वाइफ और उसके लड़के का एक इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि हमजा रहमान डकैत की लड़की की जान बचाकर ही बलोच गैंग में घुसा था और वहीं से सारी कहानी स्टार्ट हुई थी। और फर्स्ट पार्ट की एंडिंग में हमजा जब रहमान को मार देता है तो फिर सेकंड पार्ट में उसकी वाइफ और उसके बेटे का क्या हुआ होगा, क्योंकि फ्यूनरल सीन के बाद उनकी स्टोरी तो बिल्कुल ही खत्म कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिजवान का क्या हुआ होगा। रिजवान जो खुद एक इंडियन स्पाई था, जिसका हमजा की जर्नी में एक इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि वो हमजा का राइट हैंड मैन था और यहाँ तक कि ट्रेनिंग में भी उसके साथ था और मिशन के लास्ट तक साथ था। और लास्ट सीन में आपने देखा होगा कि हमजा रिजवान को अपनी डायरी देता है और ध्यान रखने को बोलता है। तो क्या रिजवान यहाँ पाकिस्तान में एक स्पाई के तौर पर रुका होगा या कहीं और चला गया होगा, या अब वो गैंग को चला रहा होगा, या रहमान की वाइफ और रिजवान दोनों एक साथ गैंग को चला रहे होंगे। और इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आलम का बैकग्राउंड क्या रहा होगा, कैसे वो पॉकेट मार से स्पाई बना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में आलम ही था जिसकी वजह से हमजा की जर्नी आगे बढ़ती है। दोनों अच्छे दोस्त भी थे और आलम ही था जो हमजा का ज्यादा करीबी दोस्त था और के लिए उसने अपनी जान तक दे दी थी। तो आलम की बैक स्टोरी तो काफी इंटरेस्टिंग रही होगी कि कैसे वो पॉकेट मार से स्पाई बना होगा। एक मुझे पसंद है, मेरे गांव में सिर्फ खारा पानी आता था तो चाय भी नमकीन बनती थी। यहाँ की चाय मुझे मेरे घर की याद दिलाती। कहाँ है आपका घर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यमी गौतम का कैरेक्टर साजिया बानो उरी से लिया गया है या नया कैरेक्टर है। देखो, यमी गौतम का एक कैमियो था जहां वो साजिया बानो नाम से एक नर्स बनकर आती है और यमी गौतम उरी में भी थी जहां वो एक रोल एजेंट थी। देखो, मुझे लगता है कि ये उरी वाला कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि आदित्य ने खुद मना कर दिया था कि कोई यूनिवर्स वगैरह नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, जमील जमाली जो 45 ईयर से इंडियन स्पाई है, उसकी बैक स्टोरी क्या रही होगी। आप कमेंट में बताओ कि जमील जमाली, रिजवान, आलम किस पर एक सोलो मूवी बननी चाहिए।